उस बोट ने उनको हिट कर दिया मंक की बोट को। एल्डर मंक ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा दैट डू यू नो थर्ड डे पे होता है कुछ अनोखा जो कि अनएक्सपेक्टेड है। Hello everyone, I am Ishpreet Singh Chodi and on this channel I upload videos related to growth, motivation and mindset. If you are interested in any of these topics, do subscribe to my channel. Let's get started. So this is a story about a Zen monk who went to a monastery and उस monastery के अंदर बहुत सारे elder monks थे and बहुत सारे junior monks थे and all junior monks had come to the monastery to take the teaching and learn from the elder monks. एंड उनकी डेली प्रैक्टिस में ये था कि उनको डेली मेडिटेशन सेशन करने होते थे और इसी के साथ साथ उनके बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते थे जो कि उनको फॉलो करने होते थे। पर जो एंटायर स्टोरी है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है क्योंकि इसी मेडिटेशन सेशन के थ्रू आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग देखने को मिलेगी इस पूरी वीडियो के अंदर। तो जो जैन मॉन्क थे बहुत सारे जो नए आए थे सीखने के लिए उनमें से एक मॉन्क थे जिनके अराउंड स्टोरी है। तो होता क्या है कि जब एक जैन मॉन्क होते हैं जब वो अपने डेली मेडिटेशन सेशंस के अंदर बैठते हैं तो उनमें से एक को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो दिक्कत ये होती है कि वेन एवर द सिट फॉर द मेडिटेशन सेशन वन मंक गेट्स एंग्री। अब उनको एंग्री करता क्या है, whenever he try to meditate any disturbance or anything that is around him distract him from doing meditation and putting his concentration in a certain direction। तो उससे क्या होता है जब उनकी कंसंट्रेशन टूटती है उनके आसपास कोई भी आ रहा है तो उससे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पाता। तो अगर सपोज उनके पास से कोई जा रहा है तो वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और उससे उनका ध्यान टूट जाता था। इसी के साथ साथ अगर कोई आसपास नहीं जा रहा होता तो कभी कभार उनको बर्ड्स की आवाज़ आती थी तो उससे उनका डिस्ट्रैक्शन खराब हो जाता था। कभी कभार किसी एनिमल की आवाज़ आ गई तो उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। दो ही जगह फॉरेस्ट में थी तो फॉरेस्ट में आसपास इन सब की बर्ड्स वगैरह की आवाज़ें आती रहती हैं तो जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। और जब वो डिस्ट्रैक्ट होते थे तो कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आता था कि यार मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो इसी दिक्कत को लेकर वो अपने सीनियर मंक के पास गए। आफ्टर ईच सेशन एवरीवन हैड टू गो टू देयर एल्डर मंक एंड रिपोर्ट व्हाट दे हैड लर्न फ्रॉम दिस और शोकेस देयर प्रोग्रेस टू द एल्डर मंक। इससे क्या होता है प्रोग्रेस ट्रैक होता था कि आखिर डेली प्रोग्रेस क्या हो रहा है जो कि मंक उनके पास सीखने आए हैं। तो जब वो जो जूनियर मंक थे वो एल्डर मंक के पास गए तो एल्डर मंक को उन्होंने सारी सिचुएशन बताई और एल्डर मंक ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा दैट डू यू नो व्हाट इज रियली मेकिंग यू एंग्री। तो फिर उन्होंने अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी एल्डर मंक को। फिर उन्होंने कहा कि पहले आप पता करो कि आखिर आपको एक्चुअल में एंग्री कर क्या रहा है। तो उसके थोड़े टाइम बाद ही जूनियर मंक ने डिसाइड किया अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक जो यहाँ पे एक पास में लेक है वहाँ जाके ट्राई करता हूँ मेडिटेट करना है क्योंकि लेक के आसपास लोग कम होंगे तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन भी कम होगी। जब वो लेक के पास गए तो वहाँ पे भी ये था कि वहाँ पे लेक के पास आपकी पानी की आवाज़ आ रही थी एंड देयर वर बर्ड्स हु वर चर्पिंग क्योंकि लेक के आसपास बर्ड्स रहते हैं और भी एनिमल्स रहते हैं तो वहाँ से वो एनिमल्स की आवाज़ आती थी तो वहाँ से भी यूज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो व्हेन यूज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड ही अगेन यूज टू गॉट एंग्री। तो जब वो गुस्सा होते थे तो उनको लगता था कि यार मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने एक पास में बोट देखी तो व्हेन ही सॉ द बोट ही डिसाइडेड कि यार मैं काम करता हूँ आई विल टेक दिस बोट एंड गो टू द मिडल ऑफ द लेक। तो ही डिसाइडेड दिस एंड द नेक्स्ट डे ही टुक द बोट एंड वेंट टू द मिडल ऑफ द लेक। तो जब वो नेक्स्ट डे से उन्होंने लेक के बीच में जाके जाना शुरू किया मेडिटेशन करने के लिए तो उनको लगा कि वहाँ पे अच्छे से मेडिटेट कर पाए क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। तो जब वो उन्होंने ये 2 दिन तक फॉलो किया और एक दिन गए तो उनको अच्छा लगा कि हाँ यार ये सही है, मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई और मैं अच्छे से मेडिटेट कर पाया और मेरे को गुस्सा भी नहीं आया। तो उन्होंने सेकंड डे भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करी, आए अपना बोट ली, मेडिटेशन करी और आके अपनी बोट वापस लगाई और अपने मॉनेस्ट्री में चले गए। और थर्ड डे पे होता है कुछ अनोखा जो कि अनएक्सपेक्टेड है और सारा का सारा मेन लेसन है आपको यहीं से सीखने को मिलने वाला है। तो थर्ड डे पे जब वो मेडिटेशन करने के लिए उनको भी अच्छा लगा 2 दिन जाके उनको अच्छे से वो मेडिटेट कर पाए अपना कंसंट्रेशन वहाँ पे बिठा पाए। तो थर्ड डे अगेन ही वेंट टू द लेक, ही टुक हिज बोट एंड वेंट टू द मिडल ऑफ द लेक and started meditating. So when he was meditating again, like every other day, he was meditating, but suddenly he got the sound of a boat approaching him. So तुरंत उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत बड़ी सी बोट उनकी तरफ अप्रोच कर रही है। तो अगेन ही shouted and started getting angry कि गेट साइड, यहाँ से हट जाओ कि यहाँ पे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और तुम मेरे को परेशान करने आ गए हो। तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्सा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बोट उनकी तरफ आ रही थी और वो रुक नहीं थी। तो वो और गुस्सा करते गए और चिल्लाता गया कि बोट को साइड करो, अपनी बोट को हिट कर दोगे। और एंड में क्या हुआ कि उस बोट ने उनको हिट कर दिया मंक की बोट को। तो फिर वो और चिल्लाया कि तुमको दिखता नहीं है, बीच लेक में तुम अपनी बोट लेके आ गए और तुमने मेरे को हिट कर दिया। और जब उन्होंने ऊपर और चढ़ कर देखा तो देखा कि बोट में आखिरकार कोई था ही नहीं। और जो बोट थी वो एक्चुअल में क्या हुआ था कि बोट किसी किनारे पे खड़ी हो गई और वो हवा से चल के आगे तक आ गई और उस बोट ने उनको हिट कर दिया। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको अपने जो एल्डर मंक का क्वेश्चन था वो रियलाइज़ हुआ, डू यू नो व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री। तो उनको वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को जो गुस्सा आ रहा है वो इस बोट की वजह से नहीं आ रहा, ये यार जो लोग आपस हैं जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उनकी वजह से गुस्सा नहीं आ रहा,
मेरे को गुस्सा जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे रिएक्शन की वजह से। कोई किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो गुस्सा दिला पाए। गुस्सा आ रहा है जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, इट्स अपॉन हाउ आई एम रिएक्टिंग टू द अदर थिंग्स और द सिचुएशन हैपनिंग अराउंड मी। तो उनको लगा कि यार ये बोट तो मेरे को गुस्सा दिला नहीं सकती, या जो लोग हैं वो मेरे को गुस्सा नहीं दिला सकते। जो मैं अपना रिएक्शन कर रहा हूँ, मैं जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा हूँ वो मेरे को गुस्सा दिला रहा है। तो वहाँ से उनको समझ आया कि गुस्सा आखिर उनको आ क्यों रहा था, और उनका एक्चुअल रीजन क्या था गुस्सा करने का। वो लोग नहीं थे जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो उनका पर्सनल रिएक्शन था और वो उसी की वजह से गुस्सा कर रहे थे। तो उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने इसी को आइडेंटिफाई किया, और उस मोमेंट में उनको आइडेंटिफाई हुआ कि यार आखिर मेरे को गुस्सा आ क्यों रहा है। तो उसके नेक्स्ट डे से उन्होंने अपनी मॉनेस्ट्री में जाकर मेडिटेशन करना शुरू किया। और जब उन्होंने इन आसपास चीज़ों को इग्नोर किया और अपने आप को कंट्रोल किया कि मुझे इन पर गुस्सा नहीं करना है, मुझे इनको ध्यान नहीं देना, वहाँ से उनका गुस्सा कंट्रोल हुआ और वहाँ से उनकी मेडिटेशन जर्नी शुरू हुई। और वो अच्छे से मॉनेस्ट्री के अंदर ही बैठ के, जहाँ पे वो आज से पहले डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, वहाँ पे वो मेडिटेशन करने लगे और अच्छे से अपना ध्यान लगा के अपनी जो मेडिटेशन जर्नी थी उसको उन्होंने फॉलो किया। तो यहाँ पे उनके जो मेंटर थे, उनके जो गुरु थे, एल्डर मांग थे, उन्होंने उनको आखिर ये बताया कि पहले पता करो कि आखिर आपको गुस्सा दिला क्या रहा है। इससे उनको सीखने को मिला कि उनको पता लगा कि मुझे गुस्सा दिला क्या रहा है, और उस जर्नी के थ्रू उनको पता लगा कि व्हाट एक्चुअली मेक्स मी एंग्री। तो ये थी पूरी स्टोरी एक ज़ेन मांग की। तो हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हमारे आसपास की सिचुएशन में हम जैसा रिएक्ट करते हैं, हमको वैसा ही कहीं ना कहीं फीलिंग आती है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आपके आसपास की चीज़ों के अंदर अगर आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, आपके आसपास की चीज़ों के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई आपको गुस्सा दिला सकता है। इट्स आपका रिएक्शन आप कैसे कर रहे हो। अगर आप ये कोई भी चीज़ को नॉर्मली लेके चलोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। बहुत लोग होते हैं छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, वो फिर बोलते हैं कि तुमने भी गुस्सा दिलाया। कोई आपको गुस्सा दिला नहीं सकता, या वो कोई आपको कैसे भी रिएक्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इट्स अपॉन कि आप उस चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो, या आप उस चीज़ को कैसे लेके चलते हो। तो ये स्टोरी से तो ये सीखने को मिलेगा, अगर आप भी गुस्सा करते हो तो आइडेंटिफाई करो कि आखिर क्या चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है। क्या वो सामने वाला पर्सन है, या सिचुएशन है, आपका पर्सनल रिएक्शन है जिस हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हो, उससे आपको गुस्सा आ रहा है। ये तो थी मेरी लर्निंग। आपने इस पूरी स्टोरी से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको पता है ये स्टोरी कहाँ की है, ये स्टोरी कहाँ मेंशन है, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगा एक नई वीडियो में। अगर आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक वीडियो किसी भी टॉपिक पे, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगा एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।